मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है संडे की मैं यहाँ पे सुबह में एक साइड मैंने सब्ज़ी चढ़ाया हुआ है और एक साइड बन रही है मैगी। बेटू के लिए मैगी बना रही हूँ, उसकी फरमाइश है कि मैगी खाऊंगी मैं आज। सो मैं उसके लिए मैगी बना रही हूँ। एक साइड आलू गोभी की सब्ज़ी मम्मी जी के लिए बन रही है और हमारे लिए कुछ मैं आज नॉनवेज कुछ बनाने वाली हूँ। सो इसलिए मम्मी जी के लिए भी पहले एक सब्ज़ी बना के हटा दूँगी और उसके बाद ही फिर मैं बनाती हूँ नॉनवेज वगैरह, क्योंकि वो नहीं खाती है इसलिए। और आज ब्रेकफास्ट में सबने जो है सो कि फ्रूट्स खा लिया है और मैंने भी अभी खाया है, फ्रूट्स वगैरह खा लिया है, बिना नमक का खाया है क्योंकि नहाऊंगी उसके बाद खाना वगैरह खाऊंगी। तो अभी किचन का कुछ काम मेरा है, पेंडिंग करना है। और पेंडिंग क्या, मैं कुछ और चीज़ें में बिज़ी हो गई थी। इधर 2 दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, सो इसीलिए मेरे काम जो जहाँ था सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है। और उलन कपड़े सारे जो निकाले थे मैंने, तो वो सब भी मैंने लगा दिए हैं। और बस अब किचन का काम है। किचन का ये है कि सारी चीज़ों को रीस्टॉक करना है, सारे मतलब कि सामान को हमें अरेंज करना है। मुझे आज डब्बों को सबको मतलब सामान ख़त्म हो रहे थे तो सबको रखने हैं। सो वही मेरा काम आज है। संडे के लिए मैंने रखा था और संडे आ चुका। और इसी तरीके से संडे का जो होता है दिन, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना काम, बट मुझे 2 बजेंगे सारी चीज़ें करने में। और यहाँ पे कढ़ाई को मैं बस पानी से वॉश कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें नॉनवेज बनाऊँगी इसीलिए। और मम्मी जी का मैंने बना के हटा दिया है क्योंकि वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं मिक्स नहीं करती हूँ, अलग अलग करके बनाती हूँ। और अभी मैंने नहाया हुआ नहीं है अभी, क्योंकि काम जो है सो कि किचन का ही है। तो सारे काम ख़त्म करके मैं एक ही बार नहाऊंगी, लेट होगा बट कोई बात नहीं। मैं मतलब तब तक फ्रूट्स खा ही लिया है। चाय वगैरह, चाय पे तो चलते ही रहना है। चाय है ना, ऐसा फ्यूल है हमारा। चाय जाता है एनर्जी आता है, तो वही है। चाय पे चाय आजकल स्टार्ट हो चुका है, ठंड आ गया है तो चाय पे चाय आ रहा है। और ठंड तो अभी अच्छे से नहीं आया है बट क्या करें, चाय की तो आदत मेरी बहुत बुरी आदत है। सो वही यहाँ पे फिर से एक बार चाय अभी बनाऊंगी मैं। और उसके बाद से बेटू को हस्बैंड जी ने नहलाया, आज शैम्पू वगैरह कर दिया था। मेरे पास टाइम नहीं था सुबह में, इसीलिए वो नहा के आ गई पापा से। फिर मैं ही उसको कपड़े वगैरह लगाया मैंने और उसके बाल अभी सुखा रही थी। मैं ड्रायर अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी उतनी भी ठंडी नहीं आई है। सो बहुत ठंड में मैं उसको ड्रायर से ही सुखाती हूँ क्योंकि बच्चे ना सर्दी जुकाम पकड़ता है जल्दी। सो अभी तो अभी उतना नहीं है, इसीलिए मैंने हल्का सा कॉम्ब वगैरह करके मैं इसको छोड़ दूँगी, नहीं तो बहुत बाल उलझ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ बोल रही है, मतलब इसका चलता ही रहता है पूरे दिन, कुछ ना कुछ बातें कर रही हैं। सो वही मैं इससे बातें कर रही हूँ और मेरा काम अभी शुरू हो चुका है। खाना वगैरह का बन रहा है, साथ ही साथ मेरा बाकी के भी काम हो रहे हैं। मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी का छुट्टी है, सो वो भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प करा रहे हैं मेरी भी। वो संडे को कुछ कामों में मेरी हेल्प करा देते हैं। और ज़्यादातर इसको नहलाना और खाना वगैरह खिलाने में मेरी हेल्प करा देते हैं, तो इससे भी काफ़ी टाइम मेरा बच जाता है क्योंकि ये सब टाइमों में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। और मैं जो है सो कि अभी क्या हो गया है कि ऐसा हो गया है ना कि मेरा थोड़ा सा आलस आने लगा है हर चीज़ में। अभी मेरी ये हालत है। मुझे ठंड भी बहुत पसंद है लेकिन ठंड मुझे लगती भी बहुत ज़्यादा है। सो मौसम एकदम से चेंज हो गया है। बाहर घर के अंदर अभी ठंड नहीं लग रही है बट थोड़ा बाहर निकलने पे लगती है ठंड। सो उसके बाद खाना वगैरह बन चुका है, जो भी मुझे लंच का बनाना था सब कुछ हो चुका है, राइस सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सारे सामान को पहले रीस्टॉक करूँगी क्योंकि फिर किचन फैल जाएगा। फिर किचन को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी और पोछा वगैरह मारूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो इसीलिए मैं सारे डब्बों में ये जो भी सामान है जो खाली हो गए हैं उनको मैं रख रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा होता है मैं ज़्यादातर अलग पैकेट नहीं, सब पैकेट नहीं खोलती हूँ। 2-2 3-3 पैकेट होते तो मैं एक एक डाल देती हूँ। जैसे जैसे ख़त्म होते वैसे वैसे मैं सबको रीस्टॉक करती हूँ। स्टार्टिंग में एक बार मैं सबको फिल कर दूँगी सारे डब्बों को, जितने भी सामान है, और फिर जो भी ख़त्म होता जाएगा फिर वापस से मैं करूँगी। और इस डब्बे में मैं सारे जो होता है ना, इसमें मैंने ये गलती से डाल दिया था जो
क्या बोलते, गरम मसाला स्टिक जो होता है, मैं भूल जा रही हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। सो इसको मैंने अलग किया, सेपरेट किया। और कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में कोई चीज़ हम कहीं भी रख देते हैं, तो फिर बाद में याद नहीं रहता है, फिर हम वो चीज़ लेके आते जाते हैं, फिर वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब रीस्टॉक करती हूँ तो मैं सारी चीज़ें देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, और सबको फिर मैं जगह पे, जो भी जल्दबाजी में मैंने इस डब्बे का उस डब्बे में रखा है, सबको मैं लगाती हूँ। और ये बेसन सत्तू सब एक एक पैकेट में अभी डाल दूँगी, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैकेट्स है सब मैंने नीचे बड़े वाले डब्बे में इकट्ठा रखती हूँ। फिर जब ख़त्म होता है तो मैं फिर डालती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे डब्बे हैं और छोटा ही मैं ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि जगह की कमी होती है, ज़्यादा बड़े बड़े डब्बे नहीं रख सकते हैं। फिर भी मैं 1 kg रखती हूँ, 1 kg से कम का नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं, कम से कम एक पैकेट एक डब्बे में रख पाऊँ। इसीलिए मैं 1 kg के सारे डब्बे जो यूज़ करती हूँ। ये जो छोटे वाले राउंड वाले हैं वो 800 या 900 ml ऐसे समथिंग हैं, वो थोड़े छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें मैं थोड़े थोड़े से जो होता है बादाम वगैरह, सेवइयाँ वगैरह, वही मैं रखती हूँ। और बिस्किट के तो कितने सारे डब्बे हैं, क्योंकि जो भी बिस्किट खुलता है सबका अलग अलग डब्बे में मैं रखती हूँ, क्योंकि किसी का फ्लेवर किसी में मिक्स ना हो जाए। और इससे सही रहता है, क्योंकि कोई चॉकलेट वाला होता है, कोई स्ट्रॉबेरी होता है, बेटू के वजह से हर टाइप के लाने पड़ते हैं। सो मैं उसके बहुत सारे डब्बे हो जाते हैं। और इसमें मैंने सारे जो भी जीरा, अजवाइन, कलौंजी, जो थोड़े थोड़े इलायची वगैरह जो बच जाते हैं ना, जो क्योंकि उनके जो कंटेनर है काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो एक्स्ट्रा मैं इकट्ठा रखती हूँ। और सारे ट्रांसपेरेंट ही रखती हूँ, ताकि मुझे दिखे कि हाँ किसमें क्या है क्या नहीं है। सो मैं सबको इकट्ठा रखती हूँ इसमें। और वही मैं भी देख रही थी क्या क्या है। और जीरा का 3 पैकेट था, और फिर भी मैं एक और लेके आ गई। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं ध्यान जाता है। सो वही मैं देख रही थी कि पहले से भी 2-3 मतलब मैंने लूज़ ऐसे रखा था, फिर मैं एक लेके आ गई कि है कोई बात नहीं, ये सब तो यूज़ का सामान है, ख़राब नहीं होगा। और बाकी के ये जो छौंक वाला डब्बा है, जिसमें मैं छौंका का सामान रखती हूँ, जैसे कि तड़का लगाती हूँ, तो उसको फिर मैं रिफ़िल कर रही थी। तेज़पत्ता वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो उसको मैं डाल रही थी। और सारी चीज़ें मैं हैंडी ही रखना पसंद करती हूँ। बार बार मैं बड़े बड़े डब्बे से निकालूँ करूँ, मुझे नहीं होता है, जल्दबाजी होता है, छोटे बच्चे के साथ काम, खाना पीना सब कुछ करना। तो जितना टाइम को मैनेज करके चलो उतना सही होता है, और टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है बच्चे के साथ। और इन सब चीज़ में खुद के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। मेरे साथ तो यही होता है कि खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। और अभी क्या है ना कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया, तो बच्चों की ना ऑनलाइन क्लासेस घर से हो रही हैं मंडे से। सो मंडे से सुबह का टाइम 2-3 घंटे जो भी उसके क्लासेस चलेंगी, क्योंकि वो अभी LKG में है, तो वो अभी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन से देख के होमवर्क वगैरह नहीं नोट कर सकती है, इतना छोटा बच्चा है। फिर भी स्कूल वालों ने मतलब फैसिलिटी दिया है, तो हम फिर उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बच्चों के लिए सही है, थोड़ा कम से कम उनको घर पे भी वो होगा कि हाँ हमारी छुट्टी नहीं है, हमें भी पढ़ना है। सो उसके साथ मुझे भी बैठना पड़ेगा। सो सुबह में थोड़ा सा और मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, जो लेट वाली मेरी जो है हैबिट, उससे काम नहीं चलेगा। मतलब 6:30 में उठना पड़ेगा। और ठंड आ गया है, तो सुबह उठना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि उठूँ। और साथ ही साथ मैं सारे डब्बों को जो है पोंछ देती हूँ, और सारे क्लीन, मेरे कोई भी डब्बे, कुछ भी कंटेनर, कुछ भी मतलब बिल्कुल भी गंदे चिपचिप कभी नहीं रहते, क्योंकि एट ए टाइम मैं उसको यूज़ करती हूँ, साफ़ करती हूँ रहती हूँ। मतलब ऐसा मेरा रहता है, ये नहीं कि हाँ दिवाली आएगी कुछ आएगा तो स्पेशली मैं सारे घर से निकाल के सफाई करूँगी, मेरे से ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ वैसे में, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना करते रहती हूँ। घर की भी सफाई में थोड़ी थोड़ी सी करते ही रहती हूँ, क्योंकि एक बार मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरी उतनी एनर्जी भी नहीं होती है, उतना पेशेंस भी नहीं है कि मैं इकट्ठे इतने सारे काम करूँ। और यहाँ पे सारे मैं फ़ील कर रही हूँ, पोहे वगैरह घर से आता है, बट इस बार नहीं आया है, इसलिए मैं पैकेट का ले रही हूँ। नहीं तो मैं पोहे वगैरह नहीं ख़रीदती हूँ बिल्कुल भी, घर से आता है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। बट इस बार नहीं आया छठ पूजा में, क्योंकि पापा जी ने वो कुरियर से भेजा था प्रसाद। सो बहुत ज़्यादा हो जाता, वेट वगैरह होता है ना, दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि नहीं आप बस प्रसाद ही भेज रहे हैं तो वही काफ़ी है। और अभी भी हम खा रहे हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने भेजा था, और बहुत अच्छा लगा। घर का प्रसाद मिला तो बहुत ही अच्छा लगा, एक अपना जो घर का बात अलग होता है। सो यही मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और संडे
को बहुत सारे प्लान होते हैं, बट जो घर का जो सोचो कि ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, लेकिन सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और हम पता नहीं क्यों बट हर चीज़ हम संडे के लिए ही छोड़ देते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह, मिक्सचर जो भी है, मैं इस साइड के एक सिंगल कबर्ड है उसमें रखती हूँ, क्योंकि सब मम्मी जी को, हस्बैंड को पता रहे कि हाँ यहीं पे इसको मैं खोलूँगा तो सब चीज़ मिल जाएगा मुझे। मिक्स नहीं करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स अलग रखती हूँ। उसके बाद से फिर बेटू खेल रही थी, मम्मी जी किसी से बात कर रही थी, और मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। और ठंड लग रहा था, बट क्योंकि अभी मुझे कहीं निकलना था इसीलिए मैंने ये टी शर्ट लोअर डाल दिया, क्योंकि फिर भी मैं चेंज करूँगी कुछ टाइम बाद, सो इसीलिए। और ठंड तो लग रही थी बट घर में अभी नहीं लग रही है। और यहाँ पे मैं आ चुकी रूम में, और जो मेरा थोड़ा सा स्किन केयर होता है डेली का, वही मैं कर रही हूँ। अभी मेरा मॉइस्चराइज़र मैं और मेरी बेटी का, दोनों का, मैं जॉनसन का ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो सही रहता है, लाइट भी होता है। ऐसे मैं लगाती हूँ लैक्मे का, बट अभी क्या है कि बेटू का मैं मतलब आलस, क्या मतलब एक ही सेम लगा लेती हूँ, है वो भी, बट सामने में दिख गया तो मैं वही लगा लेती हूँ। और यहाँ पे सब मैं अपना स्किन केयर वगैरह जो भी है कर रही हूँ। अभी जो ठंड आ रही है ना, तो फिर मेरी स्किन बहुत ड्राई है, काफ़ी ड्राई है। 2-3 बार भी मॉइस्चराइज़र लगाऊँ फिर भी ड्राई ही रहती है, इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन है मेरी। सो यहाँ पे लेकिन फिर भी मुझे ठंड बहुत पसंद है, ठंड मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है। और हर साल मैं ठंड में ही घर जाती हूँ। मेरा ये भी है कि मैं मायके यानी कि मेरे पटना जो भी जब भी जाती हूँ ठंड में ही जाती हूँ। ये भी एक वो इतने लगेज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट अच्छा लगता है। और यहाँ गर्मी में वैसे भी कहीं पे अब घूम भी नहीं पाते हैं और अच्छे से इंजॉय नहीं कर, ठंड में फिर भी हम कपड़े वपड़े लगा के थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। इसलिए मैं ठंड में हर साल जाना मेरा बनता है, ठंड के टाइम ही जाती हूँ मैं। अब जब मेरी बेटी बड़ी क्लास में जाएगी तो हो सके जब उसकी गर्मी छुट्टी वगैरह होगी तब मैं जाऊँगी। तो सिचुएशन के हिसाब से आदमी चेंज करता है अपना सब कुछ। और यहाँ पे शैम्पू मैंने किया था, अभी फिर मैं फिर मंडे को भी करूँगी, फिर ट्यूसडे को भी करूँगी, तो कंटिन्यू शैम्पू होगा। क्योंकि आज भी मैं नॉनवेज खाऊंगी तो फिर मैं कल फिर पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मुझे मतलब शैम्पू करना ही पड़ेगा। मतलब शैम्पू मीन्स हल्का सा बस कंडीशनर वगैरह मैं कर लेती हूँ। सो आज मैंने अच्छे से कर लिया था शैम्पू वगैरह। और इतना अभी बाहर का ये यहाँ का हालत हो रखा, आप 1 घंटे के लिए भी बाहर निकलते हैं तो बाल सबसे ज़्यादा अभी गंदे, और स्किन और आँखों में इतनी जलन होने लग रही है ना। मेरी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है साइनस की, तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। बाहर निकलती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ कि बाहर ना निकलूँ, बट फिर भी। और थोड़ा सा परफ्यूम मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खुशबू वगैरह। सो यहाँ पे हो चुका है मेरा। और यहाँ पे देखिए टाइम पूरे के पूरे 1:10 हो चुके हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और इसी के साथ बेटू आज शाम में कहीं जा रही थी तो हम लोग निकल रहे थे। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना प्यार बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।